हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू चैनल। आप लोगों को मेरा नया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूँ गीता छेत्री और ये है मेरा बेटा। तो मैं, मम्मी और बाबू जागुन जाने वाले हैं क्योंकि बाबू का घाव निकला है तो वो डॉक्टर को दिखाना है और थोड़ा बहुत दुकान से राशन वगैरह के सामान भी खरीदना है। तो बस हम लोग निकलने ही वाले हैं। तो बाबू मम्मी का बैग लेकर खेलने लगा, तो वो कभी नीचे रखता है तो कभी ऊपर। तो इसके थोड़ी ही देर पे हम रास्ते में चले जाते हैं और वहीं पे ऑटो का वेट करते हैं। वेट करते करते ऑटो भी पहुंच ही जाता है तो हम लोग ऑटो में सवारी होते हैं और जागुन की तरफ चलने लगते हैं। तो थोड़ी ही देर बाद में हम भी पहुंच ही जाते हैं जागुन। तो वहां से उतरकर सीधा हम लोग चले जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए और वहां से दिखा के सीधा आते हैं राशन वगैरह के दुकान में। वहां से मम्मी जी कुछ राशन वगैरह दुकानदार से मंगवाती है और यहाँ बाबू मेरी तरफ देखता है। तो जो हमने जो राशन वगैरह के सामान खरीदा था वो सब कुछ ऑटो में उठा लिया और हम भी चलने लगे अपने घर की तरफ। तो जाते जाते हम लोग रास्ता का कुछ नज़ारा निहारते हुए चलने लगे। तो हमारे जो आंखों के सीधा जो बस खड़ा है तो वो बस यहीं पे हमेशा खड़ा हुआ करता है। तो पैसेंजर जो भी लोग आते हैं तो यहीं से बस यहीं पे आके रुकते हैं और यहीं से कहीं भी जाना हो तो यहीं से जाते हैं। तो हमेशा बस यहीं पे खड़ा होता है क्योंकि ये बस स्टैंड है जागुन का। तो हम लोग अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। तो ये सीधा जो मंदिर है ये हनुमान मंदिर है जागुन का। तो रास्ते के उस तरफ जो बस खड़ा है वहाँ उस रास्ते से जाते हैं सीधा जयरामपुर। और ये वाला जो रास्ता है हम जा रहे हैं ये है मेव की रास्ता, मेव की तरफ जाता है सीधा। इसी रास्ते से हम लोग अपने घर जाते हैं। मंदिर के नीचे कुछ दुकान वगैरह है, कुछ मोबाइल स्टोर है। तो इसे निहारते हुए अपने घर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो चलते चलते कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। यहाँ दीदी ऑटो से सामान वगैरह लेके घर में पहुंचती है। तो ये मैं हूँ और हमने जो राशन वगैरह के सामान खरीदा है वो ये है दाल, आटा, कुछ रिफाइन के कुछ बोतलें, तो कपड़े धुलने के साबुन है, मसाले हैं, तो अगरबत्ती कुछ है और भी कुछ सामान है। तो मैं सारा सामान आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। इसके बाद खाना पीना खा के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं चली गई नींबू तोड़ने के लिए क्योंकि मुझे नींबू का अचार डालना है। तो मैं नींबू तोड़ने लगी। मुझे 10, 11, 12 नींबू ही चाहिए क्योंकि एक कंटेनर में जितना नींबू अट जाएगा उतना ही मैं तोड़ूंगी। यहाँ मैं नींबू तोड़ रही हूँ। तो मैंने तोड़ने के बाद देखा तो कुछ नींबू पीला पड़ के गिर गया है, शायद ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये ख़राब हो गया है। तो सारा नींबू को लेकर मैं गई धुलने के लिए। अच्छे से उसको धुला के मैंने साफ कपड़ा से पोंछ लिया है। आप भी देख सकते हो नींबू में जरा से भी पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है। और जिस गमले में हम नींबू को काटेंगे वो भी बिल्कुल साफ और सूखा हुआ होना चाहिए। यहाँ मैं नींबू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। ये नींबू का जो आगे का और पीछे का भाग है इसको काट के फेंक देना है और बीच में जो धागा जैसा छिलका निकलेगा उसको भी फेंकना है। तो मैं बस छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। आप लोग भी अपना हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना। ये जो नींबू है इसको हम अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ नींबू का अचार बनाने वाली हूँ। नींबू में विटामिन सी होता है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन को भी सही करता है। अगर हार्ट का पेशेंट नींबू को खाए तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। मैंने सारा नींबुओं को भी काट लिया है। अब मैं यहाँ नमक ऐड करूँगी, जितना नींबू है उस हिसाब से ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी जब तक ये सारा नमक नींबू में मिक्स हो ना जाए। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब मैं इस कंटेनर में डालूंगी। ये कंटेनर एकदम साफ़ और बिल्कुल सूखा होना चाहिए, ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ अब नींबुओं को भर रही हूँ। नींबुओं को भर लेने के बाद मैं इसको कम से कम 4-5 दिन तक के लिए ऐसे ही रख दूँगी। बीच बीच में हिलाते रहूँगी ताकि ये नमक नींबू में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ही मैं इसका अचार डालूँगी। अब मैं यहाँ नींबू को भर लिया है, अब इसको ऐसे ही बंद करके रख दूँगी।
शाम होने ही वाला है, तो मैंने सारे फूलों में पानी दे दिया है। हमारे ज़्यादा तो फूल नहीं है, थोड़ा सा है, तो जितना भी है उतना में मैंने पानी दे दिया है। तो डोंट फॉरगेट माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।